कोई जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जो दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अमित शाह के बयान पर देश भर में बीएसपी का देशव्यापी आंदोलन और देश में आज रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज। खबर देखने से पहले आपसे यह भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ में अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो शेयर कर दें और चैनल को फॉलो भी कर लें। तो आज बीएसपी का जिला स्तरीय आंदोलन और देशव्यापी आंदोलन यानी देश भर में जिला स्तरीय आंदोलन किया गया, जहां कलेक्टर को राष्ट्रपति महामहिम के नाम आवेदन दिया और आवेदन में ये मांग की गई कि अमित शाह समस्त बहुजन समाज से माफी मांगे और सदन में भी माफी मांगे। साथ में अगर ये नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे दें। ये बात बसपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल से जब बात हुई मीडिया के लोगों की तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब केवल बहुजनों के ही नहीं, नारियों के हर और देश के हर उस नागरिक के आदर्श हैं। यानी दलित बहुजन समाज तो उन्हें अपना भगवान भी मानता है और उन्होंने देश को संविधान दिया है, वो संविधान जो देश में ही नहीं विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और ऐसे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अगर देश के गृह मंत्री ये मानसिकता रखते हैं तो ये सीधा सीधा बहुजन समाज, दलित समाज और तमाम नारी समाज, उन तमाम लोगों का अपमान भी है। उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी बसपा। बसपा ने आज जिला स्तरीय आंदोलन करके ये मांग की है कि अमित शाह जल्दी माफी मांगे, नहीं तो ये सदन से इस्तीफा दे दें। आज बाबा साहब के नाम से देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन बाबा साहब असल में उन्हीं के नाम से, उनके सम्मान के लिए आंदोलन है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर उस दबे कुचले दलित समाज, बहुसंख्यक समाज को न्याय दिलाना चाहते थे, मान सम्मान का जीवन दिलाना चाहते थे, उन्हें इस देश में बराबरी की जिंदगी देना चाहते थे। इसको लेकर उनका जीवन भर संघर्ष रहा। आज ऐसे मसीहा को अगर सदन में इस तरह से कोई ये शब्द कहता है तो ये भी निंदनीय है। इसको लेकर आज देश भर में चर्चा है। देखिए कुछ झलकियां कि आज देश भर में किस तरह से प्रदर्शन रहा और क्या कहा तमाम लोगों ने। किस तरीके से धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो 18 तारीख को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संविधान निर्माता बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो अशोभनीय अमर्यादित जो टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ पूरे देश में जो बाबा साहब को करोड़ों मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके दिल में रोष व्याप्त है। उस कड़ी में ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो 4 बार लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कानून को समझा है, जाना है, कानून का पालन किया है, पूरे प्रदेश में सरकार चलाई है। बाबा साहब का संविधान हमें क्या अनुमति देता है, क्या अनुमति नहीं देता है, उसका पालन किया है। और उस कड़ी में ही माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर, जो हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम उन्होंने दिया था, उस कड़ी में मध्य प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट की ओर से ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम हुआ है। क्या मांग थी उसमें आपके ज्ञापन? उसमें यह है कि जिस संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको ऐसी शब्दों का प्रयोग इस देश के संविधान के निर्माता, जो संविधान देश में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वोच्च संविधान है, आज उसकी बदौलत हमको मान सम्मान मिल रहा है। आज हमारी हर बहन बेटी, हमारे हर गरीब भाई को न्याय मिल रहा है, वो संविधान की बदौलत है। संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं और आप बाबा साहब के ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है जो गैर मर्यादित है। इसीलिए आप सदन से माफ़ी मांगें और इस करोड़ों बहुजन समाज से भी माफ़ी मांगने का काम करें।